हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं तैयार होके स्टेशन। और यहाँ से हम फटाफट से ट्रेन पकड़ के जाने वाले हैं काशीपुर। और मम्मी कितनी प्यारी लग रही हैं गाइस, देखो ऑरेंज साड़ी में। मैं वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दे रही थी, मम्मी से पूछ रही थी मैं कि कैसा लग रहा है। इतना ही पापा गुस्सा हो गए, कह रहे थे ट्रेन निकल रही है जल्दी चलो। तो फिर हम फटाफट से पहुँचे अपनी। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग पहुंच चुके थे वेन्यू पे, तब तक कोई भी नहीं आया था। और मम्मी सारी अरेंजमेंट्स चेक कर रही थी, मामा जी उनसे कह के गए थे। और काफ़ी सुंदर स्टेज सजाया था इन्होंने, बट थोड़ा सा स्पेस कम था। और धीरे धीरे मेहमान भी आने लगे थे। तो हमने सोचा जब तक सारे लोग इकट्ठे होते हैं तब तक हम दीदी से मिलाएं। तो मैं और मम्मी हम लोग दोनों चले गए अर्चना दीदी के पास उनसे मिलने। और हमने वहाँ पे कुछ पिक्चर्स क्लिक कराई। और सारे मेहमान ऑलमोस्ट आ चुके थे, उनके पास उनकी चाची वगैरह बैठी हुई थी। और अर्चना दीदी इतनी प्यारी लग रही थी, बाय गॉड इतना प्यारा मेकअप हुआ था उनका, और लहंगा भी बहुत अच्छा लग रहा था उन पर। मम्मी उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और वो मुझसे बड़ा शौक है फोटो खींचने का, बड़ा शौक ना। और लड़कों वालों की साइड से भी सारे मेहमान आ चुके थे। मुझे तो बहुत मज़ा आता है गाइस घर में जब किसी की शादी हो उसमें जाने में, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ। और काफ़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट मिलता है। और यहाँ पर हमारी अर्चना दीदी की एंट्री हो चुकी है, उनके दोनों साइड उनके सिस्टर्स हैं। हमारी दीदी का ये बहुत ज़्यादा हैप्पी डे था और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। मुझे तो लगा था ये इतने सारे लोगों को देख के काफ़ी नर्वस हो जाएंगी, बट ये तो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी और सब कुछ अच्छे से मतलब मैनेज कर पा रही थी। मुझे तो गाइज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि मम्मी की साइड के सारे रिलेटिव्स इधर आए हुए थे। सारे ही लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और ये अर्चना दीदी की नंद हैं, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से इन दोनों का स्वागत किया। और बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे उस टाइम पे। फिर उनकी नंद ने इन दोनों को अंगूठियाँ दी एक दूसरे को पहनाने के लिए। और बहुत ही कैप्चरिंग मोमेंट था। एंड फिर अंगूठी पहनाने के बाद स्टार्ट हो गया गोद भराई का प्रोग्राम। सारे ही लोग इकट्ठा होकर नीचे बैठ गए थे, क्योंकि स्टेज बहुत ज़्यादा छोटा हो गया था। तो वहाँ पे बस वही दोनों बैठ सकते थे। और जो भी सारी रस्में थी वो लड़के की बहन यानी दीदी की नंद ने पूरी की। उनके मेहंदी लगाई और उन्हें चुनरी उड़ाई, और बाकी जो भी रस्में थी वो पूरी की। ऑलमोस्ट फंक्शन का एंड होने को ही आया था, सारे काम हो चुके थे। पहले लड़के वालों ने अपने साइड के काम कर लिए, फिर लड़के वालों ने अपने साइड के सारे काम करे। एंड ये इतना सारा सामान था जो दीदी के लिए आया था। और जैसे ही वहाँ पे सारा काम हो गया, फिर हम निकल पड़े अपने घर के लिए। तो उस हॉल से स्टेशन तक हम लोग रिक्शा में गए। एंड मम्मी पापा डिस्कस कर रहे थे कि कैसे कैसे रहा। और पूरा फंक्शन अच्छे से निपट गया। तो और हम लोग वहाँ से थोड़ा जल्दी निकल आए, क्योंकि हमारी ट्रेन थी। और जबकि हम स्टेशन पे भी थोड़ा जल्दी ही पहुँच गए थे। एंड पापा सोचते हैं कि देर ना हो जाए, तो इस वजह से हम थोड़ा और जल्दी निकल आए वहाँ से। तो गाइज, हम लोग आ चुके हैं स्टेशन। और पापा ने इतनी जल्दी करी कि हम लोग 1 घंटा पहले आ गए। 1 घंटा। और वहाँ पे वो रिंग वगैरह पहनाई जा रही थी। तो वैसे हो तो गया था सारा प्रोग्राम, लेकिन हम आधा घंटा और रुक सकते थे वहाँ, लेकिन पापा माने नहीं और हम लोग आ गए। पापा बैठे हैं ट्रेन के अंदर, इस वाले ये जो खिड़की है इसके पीछे आ गए। ना ना रुका गया इनसे, घुटन में आ गए। चलो तो हाँ, मैं तो जब पहले कह तो रही तुमसे। गाइस, उस टाइम पे पूरी ट्रेन खाली थी। तो पापा ने कहा थोड़ा आगे चल के बैठते हैं, तो हम आगे चले गए बैठने के लिए। तो अंदर बहुत सफोकेशन हो रही थी, तो हम बाहर ही बातें करने लगे। और मैं तो बहुत बोर हो रही थी, मैंने पानी की बोतल ली, नमकीन वगैरह लिए। एंड हम फाइनली हम लोग पहुंच गए। मम्मी मुझसे बातें कर रही थी। हम लोग लास्ट में डिस्कस करते हैं, कहीं से भी आते हैं और हम लोगों की बातें होती रहती हैं। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।